कल जब मैं रिकॉर्डिंग करके फारिग हुआ था तो मेरे पास उसामा का मैसेज आया था और उसने मुझे ये वीडियोस भेजी। मैं टिकटॉक वगैरह नहीं चलाता तो मुझे नहीं पता था। खैर उसने जब मुझे भेजी तो मैंने थोड़ा बहुत इसको देखा और मैंने कहा इसमें फ़ात भाई आप बहुत गलत बातें कर रहे हो। आपने एक बात बहुत गलत की है, इसमें बहुत गलत कार्ड यूज़ किया है। वो मैं आगे बताता हूँ क्या कार्ड यूज़ किया है। बट मोस्टली फ़ात भाई यहाँ पे हम अगर देखें तो कोई जवाब नहीं दिया उन्होंने। और उनकी लेटेस्ट वीडियो पे अगर हम जाएं तो भाई उनको बहुत, और उनकी लेटेस्ट वीडियो में अगर हम जाएं तो ऑलमोस्ट 52,000 डिसलाइक्स हैं। और ये इनफ है बताने के लिए, यहाँ पे तुम देख सकते हो, ये इनफ है बताने के लिए कि भाई कौन सच्चा है और कौन झूठा है। फाद ने ये वीडियो मेरा ख्याल घबरा के मारी है तो इसी वजह से इसको जो है बहुत इस पे हेट मिला है और बहुत लोगों का जो शक था वो यकीन पे बदल गया है कि भाई ये झूठ बोल रहा है। अगर आप झूठे हो ना तो आप कम से कम चुप हो जाओ, मजीद झूठ मत बोलो, क्योंकि पकड़ जो है ना बहुत आराम से हो जाती है झूठे इंसान की। पहले तो हम ये वीडियो देखते हैं इसमें ये क्या कह रहा है। तो जमाना ही नहीं रहा। एक बच्चा था हमारा छोटा सा भाई, ये इसने जो है ना मेरे खिलाफ वीडियो डाली है और अपने टिकटॉक पे इसने पोस्ट किया। कहता है मैं लॉन्ग वीडियो में सारी डिटेल बताऊंगा। तो कहता है कि मैंने जो है ना इनको मैसेजेस किया। अब ये मैसेज तुम लोग देख सकते हो, मैंने तो इसको ब्लॉक किया हुआ है। ब्लॉक इस वजह से ब्लॉक क्यों किया हुआ है? क्योंकि ये लास्ट मैसेज उसका सुनो, खुद ही छोड़ के भाग गया अचानक से ना। मतलब मैंने बोला भाई क्या मैसेज सुनो, खुद ही छोड़ के भाग गया, हुआ क्या? कोई तो बात हुई होगी। ऐसे थोड़ी होता है कि एकदम से बंदा सुबह उठा यार आज ना मूड नहीं हो रहा है, मैं काम करता हूँ, फात भाई का काम छोड़ देता हूँ। कोई तो वजह हुई होगी यार। ऐसी थोड़ी उठ के वर्कर छोड़ के, या तो उसको कोई ग्रेट अपॉर्चुनिटी मिल गई होगी, ये हो सकता है, अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल गई होगी, ये हो सकता है, या तो उसको आपकी जरूरत नहीं होगी, या तो आपने कुछ किया होगा उसके साथ। अब दो वजूहात तो नहीं है, तीसरी वजूहात क्लियरली है। कल हमारी शूट है, कल एडिट है, खुद छोड़ के भाग गया। मैं भी तुम लोगों को लॉन्ग वीडियो में बताऊंगा। बोलता है लॉन्ग वीडियो बनाई होगी। कब बनाएगा कितना टाइम लेगा? अब तो एडिटर ही भाग गया, अब तो खुद एडिट करनी पड़ेगी। मैं भी बना दूंगा, नो प्रॉब्लम, कोई टेंशन नहीं। अभी तुम इसका लास्ट वॉइस मैसेज सुनो। ये बैंक अकाउंट भेजा है और मैंने इससे पहले ही मांग लिया। हाँ ये चैट उसने दिखाई है। खैर अगर इतना कॉपरेट कर सकते हो कि मेरा जो हक बनता है, मेरी मेहनत के पैसे 15 दिन के वो मुझे सेंड कर दीजिए। अकाउंट नंबर मैं आपको दे रहा हूँ। अब 15 दिन के इसकी सैलरी थी साले की कितनी? सैलरी थी इसकी 35,000 रुपीज इसकी सैलरी थी। वो भी मतलब 2 साल बाद हुई थी इसकी सैलरी। मैंने उसकी मजीद बढ़ा दी थी सैलरी। अबे खुद ही बोल दिया, खुद ही हक दिया तूने। अबे भाई इतना बंद दिमाग आदमी कौन है? मतलब 2 साल बाद तूने इसकी 35,000 सैलरी की थी। मतलब यहाँ पे आप उसकी वो बात वेरीफाई कर चुके हो कि वो जो बोल रहा था मरा के इसने मेरी सैलरी बढ़ाई है 35,000, वो आपने खुद ही मान ली। तो आप ना ये वीडियो चुपचाप अब डिलीट कर दो, क्योंकि आपकी जो है ना इसमें लगेगी बहुत गंदी वाली। बहुत गंदा आपने जो है अपने आप को फंसाया है यहाँ पे एक बात करके। अगले दिन ये भाग गया। अभी पूरी डिटेल में वीडियो बनाऊंगा, इतनी बड़ी लेंथ होगी इस वीडियो की ना। तो अब ये जो है कहता है मेरी 15 दिन की मेहनत। अब 15 दिन के हिसाब लगा के बताओ कमेंट में कितने पैसे बनते हैं। तो वैसे तो मैंने खैर केस इसका अपने बड़े भाई पे डाला हुआ था। मैंने बोला यार मेरे पास इतना टाइम नहीं होता, मैं बड़े भाई से कुछ याद आया फाद भाई, खैर छोड़ो, की ख्वारी पंचायतें करूं तो वो आप देख लेगा। खैर जो भी होता है 15 दिन के कैलकुलेट करके बताना जरा कमेंट में कितने होते हैं भाई। 15 दिन के कैलकुलेट करके अगर हम बताएं और दूसरे चैनल के भी अगर हम ऐड करके 9 महीने की सैलरी बताएं तो भाई अच्छे खासे होते हैं। जितने उस लड़के ने बताए उतने ही होते हैं। तो फहद भाई यहाँ पे ना आप गेम मत करो हमारे साथ। आपका एक चैनल है दूसरा जो फहद एक्स्ट्रा की, जिसकी ये बात कर रहा है, उसकी सारी एडिटिंग सब कुछ इसने संभाली हुई थी, ठीक है। अब अगर आप हिसाब किताब पे आते हो ना तो मैं आप दोनों का एक हिसाब किताब बना देता हूँ। पहले तो आपकी दूसरी वीडियो देखते हैं, उस पर भी आपने हगा है, उसके बाद मैं हिसाब किताब बनाता हूँ, सही है? अस्सलाम वालेकुम। डायरेक्ट मुद्दे पर मेरे साथ एक बच्चा काम तो पहले क्या कर रहा था तू? था मेरा एक्टर, और वो जब स्टार्टिंग में आया था तो बहुत ही छोटा था। फिर वो आहिस्ता आहिस्ता हमारे साथ रहते रहते काफी बड़ा हो गया। काफी उसको लोग जानते हैं। अच्छा, इन्होंने उसको पानी वगैरह डाला था, वो पौधा था छोटा सा, इन्होंने उसको पाल पोस के बड़ा किया था, ठीक है, आई गॉट द पॉइंट भाई। आगे भी लोग मेरे ही नाम से उसको जानते हैं, मेरे पास काम करते, तेरे नाम से उसको जानते हैं, चलो ठीक है, ये भी अच्छी बात है। स्टार्टिंग में आया था तो उसकी मुश्किल से 15,000 सैलरी, क्योंकि काम उसको बिल्कुल भी नहीं आता था, तो वो इसीलिए उस कम ही सैलरी। फिर आहिस्ता आहिस्ता वो काम क्या क्या करता था ये भी बताओ। आहिस्ता आहिस्ता उसकी 35, फिर 55, फिर ऐसे बढ़ा रहा था मैं मजीद से। अभी तो आपने बोला 35,000 सैलरी थी उसकी, 2 साल बाद मैंने बढ़ाई थी। अब आप 55 कब हो गए भाई? हैं, खुद ही झूठ बोल रहे हो अपने पास से। 55 तो आपने बोला ही नहीं पिछली वीडियो में, आपने बोला 35,000 सैलरी थी जो कि 2 साल बाद बढ़ी थी। तो अब ये 55 कहाँ से आ गया भाई? तो वो जो है ना भगोड़ा निकला, हमें नहीं पता था कि वो भाग जाएगा। और मेरा एक उसूल है, जो मुझे छोड़ के चला गया वो वापस उसको मैं रख लेता हूँ। वाह यार, बहुत अच्छे असूल है आपके। ये रूल उसी रूल में, रूल बुक में है जिस जो आप अजीब रूल्स उस पे लागू कर रहे थे। खैर आगे। उसको मैं निकाल नहीं सकता, अगर वो चला गया तो उसको मैं वापस नहीं रख सकता। किसी की रोजी पे मैं लात नहीं मारता, सिंपल। हाँ सही बात है, रोजी देगा ही नहीं तो लात कैसे मारेगा, सही बात है। अगर वो खुद से चला गया तो मैं नहीं रखता। मेरे ही फेम का यूज करके, मतलब मेरे साथ रहता था, जाहिर सी बात है 4
लोग जानते हैं कि भाई सैयद फात का एडिटर है और हाँ। अल्लाह पाक उसको और तरक्की दे। कहने का सिर्फ मकसद ये है कि हमारे भाई फात भाई, ये आप मगरूरियत ना छोड़ दो। आप उसको कह रहे हो कि मेरे फेम का यूज करता था, उसको वीडियोस में लाता कौन था? आप लाते थे ना। क्यों लाते थे? क्योंकि आपको जरूरत थी ना अपने साथ बंदे की एक वीडियो में। अब वो नहीं है तो आपने दूसरा बंदा रख लिया वीडियो में जो आजकल आता है ना। ऐसा नहीं है हम बात नहीं करते तो हमें पता नहीं है कुछ भी, भाई हम सब देख रहे होते हैं। लेकिन देखो फात भाई, गलत बात है। आप कोई नहीं होते किसी को तरक्की देने वाले। आपको भी तरक्की जो है आपकी मेहनत से मिली है, उसको भी उसकी तरक्की जो मिलेगी या मिल चुकी है वो उसके काम की वजह से मिली है। आपके साथ वो भले होता था बट वो आपके साथ काम करता था, हरामी नहीं करता था, जिसकी वजह से उसको मिली है। ठीक है, यहाँ पे आप पूरे रॉन्ग हो। आप यहाँ पे ना मगरूर हो रहे हो कि भाई मेरी फेम खाई है इस बंदे ने। अरे वो साथ रहते हुए हमारे ऊपर पता नहीं क्या फजूल बातें कर रहा है, उसका मुझे लगता है दिमाग जो है ना मार्केट। ये वही तो, ये बहुत अजीब बात है। मेरे साथ अगर एक बंदा है और वो अगर मेरे बारे में उल्टी बातें करने लग जाए तो ये तो बड़ी अजीब सी बात है यार। कुछ तो हुआ होगा ना हमारे बीच, या तो उसकी तरफ से या मेरी तरफ से। अगर उसकी तरफ से हुआ होगा और मैं सही हूँगा तो मैं तो पूरा खुल के बताऊंगा भाई इसकी तरफ से हुआ है। और अगर वो गलत होगा, वो पागल का बच्चा है, वो कभी नेट पे आके ये इंटरनेट पे आके ये बात करेगा कि भाई मेरे साथ गलत हो गया। ये आपने बहुत ही वीक अपने आप को जो है, बहुत ही वीक आपने आर्गुमेंट रखा है। बहुत ही डिफेंड आप मतलब अपने आप को कर ही नहीं पा रहे हो। आप बहुत जोर लगा रहे हो, आप बहुत यहाँ पे एंशियस हुए हो बट आप नहीं डिफेंड कर पा रहे, बहुत घबरा रहे हो आप। स्टार्ट हो गया ऐसे नाक फुला के पता नहीं क्या क्या बोल। उसने मुझे लास्ट मैसेज किया और मैंने जो है ना ब्लॉक ये बहुत कोशिश कर रहा है कूल दिखने की या चिल दिखने की, बट ये बिल्कुल चिल नहीं है, बिल्कुल भी ये कूल नहीं हुआ हुआ, बहुत ही एंशियस हुआ हुआ है। क्योंकि यहाँ पे इसको अब समझ नहीं आ रहा मैं क्या बोलूं, क्योंकि इसको बोलना है झूठ, और झूठ बिल्ड करने में काफी टाइम लगता है। ठीक है, तो अभी तो वीडियो इसकी मेरा नहीं ख्याल आने वाली है, लेकिन इसकी वीडियो आएगी आगे जाके, शायद टाइम लगेगा उसको आने में। ठीक है, ये था क्योंकि मैं इतनी दिमाग की जो है ना, मेरे पास और भी टेंशन होती है, कंटेंट बनाना होता है। क्या क्या कंटेंट बनाना होता है, जरा देखते हैं क्या कंटेंट बनाना होता है भाई ने। हाँ जरा देखते हैं, अभी बहुत टेंशन होती है भाई को। आओ जरा देखते हैं क्या कंटेंट बनाना है। ओ अच्छा, छोटा कीड़ा अंडर अ रोड, अच्छा ये कंटेंट बनाना होता है भाई ने। और क्या कंटेंट? गॉट स्टक इन सरकटा हॉन्टेड विलेज, ये कंटेंट बनाना होता है भाई ने। स्केप्ड इवन नन्स हाउस, टग ऑफ वॉर, वेम्पायर का यूज कर लिया वीडियो में, वेम्पायर को दिखा दिया वीडियो में, इनविजिबल भूत, ये कंटेंट बनाना होता है। आए दिन तो आप वेम्पायर के साथ घूम रहे होते हो। अब अगर मैं ये बोलूं कि आप वेम्पायर की फेम खा रहे हो तो आपको अच्छा लगेगा? वेम्पायर आपके साथ पूरे टाइम होता है, बहुत वीडियोस में देखा है। इवन आपकी मोस्ट पॉपुलर वीडियो जो है ना उसमें वेम्पायर नजर आएगा। आप ये देखो, सेकंड मोस्ट पॉपुलर वीडियो आपकी वेम्पायर के साथ। फिर उसके बाद और भी वीडियोस हैं जिसमें ज्यादातर में आपके साथ वेम्पायर है। उसके बाद और भी मैं नीचे जा रहा हूँ तो मुझे नजर आ रही है, यहाँ पर है राइट साइड पे एक वेम्पायर के साथ है, फिर और भी आ जाती हैं। और आपने अभी भी कुछ दिन पहले भी वेम्पायर के साथ एक वीडियो बनाई है। तो अब आपको कैसा लगेगा अगर कोई बोले कि यार आप वेम्पायर की फेम खा रहे हो? तो ऐसी बातें नहीं करते भाई। ठीक है, सब अपने अपने वजह से, सब अपनी अपनी पहचान रख के कुछ बैठे में, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप चौड़े हो जाओ कि मेरे चैनल पे ये अपीयर हुआ, मैंने इसको एडिटर रखा तो मैंने इसको फेम दे दी। तो ये तो आपके मुंह पे लानत वाली बात है कि भाई जिस बंदे को आपने फेम दी है उसको आज लोग पसंद कर रहे हैं और आपको लानते भेज रहे हैं। 50,000 डिसलाइक्स किसकी वीडियो में होते हैं भाई? लोगों के लिए मैं बोलता हूँ खली वल्ली करो, आगे बढ़ो। तो अब इसने मुझे लास्ट मैसेज किया था, उसके बाद मैंने इसको ब्लॉक कर दिया था। ये देखो तुम क्या मैसेज था? एक सेकंड, और इसका एक लास्ट क्या ये सही से तो क्या देखने तो दे। कर दिया था, ये देख दो तुम। हाँ देख लेते हैं भाई, रिप्लाई देना या नहीं। 1,80,000 और 15 के रहते हैं मेरे, अगर भेज दी तो ऐसे भेज दीगा ब्रो। लास्ट मैसेज है, इसके बाद मैसेज नहीं करूंगा, फिर ज्यादा बढ़ेगी बात, आगे मैं नहीं चाहता। तो ये इसमें ऐसा क्या बोल रहा है ना? ये आपको गाली बक रहा है, ये आपसे सिर्फ जवाब सीख कर रहा है। तो आप जो बोल रहे हो कि ये भाग गया है, अगर ये भाग गया है तो आपने इसको ब्लॉक क्यों किया? पहला सवाल तो ये है। आप खुद इसको मैसेज करते, इसने आपको ब्लॉक किया होता फिर ये भागा होता। सही है फात भाई, तो आपने तो हक दिया यहाँ पे। समझ नहीं आ रहा मतलब फात भाई को कि क्या बोलना है, कैसे झूठ बोलना है, बस बोले जा रहे हैं। और आपने उसका नंबर भी लीक कर दिया। आपको अकल है जरा? यहाँ पे मैं ब्लर कर रहा हूँ, मैंने अभी गौर किया, इन्होंने उसका नंबर भी लगा दिया है। आपको इतनी अकल नहीं है, इतनी तमीज नहीं है कि आप ऐसे करके किसी का नंबर लीक कर रहे हो। कितने जाहिल हो आप, घबराहट में आके आप कुछ भी डाल दोगे। एटलीस्ट उसका नंबर सेव कर लेते ताकि नजर नहीं आता लोगों को। अब ये कितने लोगों को जा चुका है, 90,000 लोगों ने अभी तक देख लिया। अभी भी टाइम है, इसको डिलीट कर दो, नई वीडियो भले डाल दो, नंबर ब्लर करके डालो। प्राइवेट चैट तो आपने ऐसे ही दिखा दी, फिर नंबर भी दिखा दिया आपने उसका तुम लोग। और इसका एक लास्ट वॉइस मैसेज मैं तुम लोगों को सुनाता हूँ जो इस तरफ से आया था। और मैं ये देखो अभी भी दिखा रहा है, कितना जाहिल है ये, अभी भी दिखा रहा है। को लास्ट मैसेज किया था, वो आ गया है मेरे पास और इसने हार्ड बना के भेजा। ये देखो। खैर अगर कॉपरेट कर सकते हो कि मेरा जो हक पैसे 15 दिन के वो सेंड कर देते, अकाउंट नंबर आपने बोला है ना आ गया है मेरे पास, क्या आ गया है आपके पास? अकाउंट आ गया है ना। तो इसने हार्ट रिएक्ट इसलिए किया था कि आपने बोला आ गया है मेरे पास अकाउंट, फिर आपने भेजे पैसे इसको। मैं आपको दे रहा हूँ। अच्छा,
इसकी सैलरी थी तकरीबन 35,000 रुपीज और अभी तो आप बोल रहे थे 55,000 रुपए। 35,000 रुपीज के हम 15 दिन के हिसाब लगाएं तो कितने बनते हैं? अबे क्या बोल रहा है, क्या बोल रहा है? कभी बोल रहा है 35 थी फिर 55 हो गई, फिर बोल रहा है 35 थी, कभी कह रहा है 2 साल से सैलरी नहीं बढ़ी थी, 2 साल बाद 35 हुई, फिर कह रहा है 55,000 हो गई थी। क्या बोल रहा है, कुछ भी बोले जा रहा है बैठ के यार बंदा। इतनी वीक वीडियो, इतना झूठ। तुम लोग भी मुझे बताना और इससे जरा पूछना कि आप ये क्या कर रहे हो, ये क्या आपका दिमाग। मैंने पूछ लिया है बेटा, मैंने पूछ लिया उससे कि आप ये क्या कर रहे हो, आप किसको एक्सपोज कर रहे हो? जिस बंदे को कवर अप ही नहीं करना आता, जिस बंदे को रिएक्ट ही नहीं करना आता, जिस बंदे में अकल ही नहीं है कि किसी का अगर नंबर दिखाते हैं या चैट दिखाते हैं तो उसको ब्लर कर देते हैं। आपने उसका नंबर लीक कर दिया है। चार्ट हो गया भाई, इसका लास्ट मैसेज ये देखो फिर कर रहा है नंबर लीक। लानत तेरी शक्ल पे मनूस आदमी। अबे यार ये डिलीट कर भाई, पागल है तू। 20 सितंबर को मैं ये पार्ट काट रहा हूँ, जहां जहां ये नंबर दिखाया ना, मैं एडिटिंग में भी ये पार्ट्स काट दूंगा क्योंकि मुझे अब मजबूरन या तो ब्लर करने पड़ेंगे या काटने पड़ेंगे क्योंकि इस गधे ने उसका नंबर लीक कर दिया है। और को जो है ना 4 अक्टूबर को याद आ रहा है कि 15,000, ये देखो 1,80,000 और 15,000 रहते हैं। मतलब उसके बाद तो मैंने कोई रिप्लाई नहीं दिया। मेरे पास एक एक चीज का हिसाब है, किसी को हिसाब देने की जरूरत है, आप लोग खुद ही देखो। बेटा ये देखो नंबर लीक करता फिर रहा है। अबे रुक जाओ एक सेकंड, चीज का हिसाब है। ये देखो अभी भी नंबर लीक हुआ है, अभी भी नंबर लीक हो रहे हैं भाई। अबे बहन के टके ब्लॉक कर दे, अबे ब्लर कर देता है यार इंसान। और ये तू क्या दिखा रहा है हिसाब किताब? यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? यहाँ पे वही लिखा हुआ है जो मैंने उसकी वीडियो में पढ़ा था। अक्कल तो रख थोड़ी सी। आप लोग खुद ही देखो। बेटा तू किससे हिसाब किताब की बातें कर रहा है? अगर मैं तुझसे हिसाब करने आया ना तू मुश्किल में पड़ जाएगा, क्योंकि इन हाथों ने जितने तुझे निवाले खिलाए ना तू इसका हिसाब भी नहीं दे सकता। और बेटा क्या बात कर दी यार भाई ने। तू तो छोटा सा आया था, तुझे तो मैंने कभी अलग समझा ही नहीं था, कभी पराया समझा ही नहीं। तुझे उड़ना, हाँ जब ही कहता था कि भाई बाहर खड़ा रहियो 2 घंटे तक जब तक मैं आता नहीं हूँ। बैठना, खाना पीना सब कुछ अपन ने सिखाया ना। एडिटिंग के नाम पे जीरो, कुछ भी नहीं आता था। तो मोबाइल पे किसको एडिटिंग आती है? मैं फंस जाता हूँ आजकल एडिट करते हुए मोबाइल पे। भाई नहीं आती, पीसी पे करवाओ ना गधे। उसी का लिहाज रख लेता भाई, उसका ही मतलब थोड़ा सा एहसान ही ले लेता कि भाई अगर इस बंदे पे बोल रहा हूँ, इसी चीज का एहसास कर लेता। यही सोच। भाई एक बात बताऊं, आप कोई भी बंदा बिगिनर रखते हो ना, अगर आप उसको एक काम बता रहे हो ना कि ये काम इस तरह होगा, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपने उसको खरीद लिया है। आप उससे की जलालत करोगे, आप उससे घंटों 12-12 घंटे काम कराओगे, आप उसको कम से कम पैसे दोगे। ऐसा नहीं होता भाई, पैसे उतने ही मिलने चाहिए जितने बनते हैं, या फिर चलो उससे कम दे दो थोड़े से, लेकिन पैसे जरूर देने चाहिए इतने, या उसका हिसाब जरूर क्लियर रखना चाहिए। आपने तो उसके पैसे खा लिए उल्टा जो बनते थे। कैसे आप यार इतनी आप जो है दिखाते फिरते हो अपने आप को, मैं जो है बच्चों में बांटता हूँ, मैं गाय को खिला रहा हूँ खाना। आप अपने आप को इतना दिखावा करते फिरते हो अच्छा होने का। आप कैसे ये चीज बर्दाश्त करोगे अपने अंदर ही अंदर कि आपने किसी का हक खाया है? कैसे अपने आप को कन्विंस करोगे आप? सोच लेता कि भाई यही तो वो बंदा है जिसने मेरे को इतना सिखाया, एडिटिंग सिखाई, चलना सिखाया कि बंदों से कैसे डील बनाते हैं, किस तरीके से लेके चलना होता है, स्टोरी टेलिंग। हाँ ये तो है, डील तो तूने बनाई है उससे। होती है स्टोरी टेलिंग तू कसम खा के बता, तू अपनी वीडियो में स्टोरी टेलिंग करता है? वो जो वीडियोस होती है वो स्टोरी टेलिंग होती है। मतलब भरोसे का दौर ही नहीं है भाई, जमाना ही नहीं है। हाँ ये बात तो आप उसकी वीडियो देख के मुझे बिल्कुल लगा कि यार बिल्कुल भी भरोसे का दौर नहीं है यार। उठ गया इस दुनिया। और मैं तो सोच रहा हूँ तू क्या सोच रहा है, तेरे को सब कुछ आ गया, अभी तो तेरे हल्के से पर आए थे, अभी तो तूने बहुत सीखना था। मेरी नजर में तो तुम्हें अभी काम नहीं आता, मुश्किल से 20% आता होगा, उसी में। ये वो बात वो बंदा कह रहा है जिस बंदे ने आज तक स्टूडियो नहीं बनाया काम के लिए, पीसी तक नहीं रखा एडिटिंग के लिए, मोबाइल पे एडिट करते फिरते हैं। अब शायद रख लिया हो पता नहीं, लेकिन इनके पास कुछ भी नहीं था। कैन यू बिलीव यार, मिलियंस में सब्सक्राइबर एक बंदे के हैं, लाखों छाप रहा है, पीसी नहीं है एडिट करने के लिए, मोबाइल पे एडिट करता फिर रहा है। कितना कोई क्या हो सकता है यार? तू इतना वो चौड़े हो गए, पता नहीं समझ से बाहर है। आजकल लोग जो है ना वो चौड़े हो जाते, जिस बंदे का सीना हाँ ये तो तुम्हें देख के लग रहा है ना, और वो तकब्बुर में आ गया, उस बिल्कुल बंदे का गेम ओवर है। बिल्कुल भाई, ये बात आप अपने पे लागू करो यार, एंजॉय करो। और ये जो तू बगैर बताए भागा है ना, भगोड़ा बन गया और धोखा देके चला गया, किसी भी जॉब का ये रूल। जब भी इसने आपने उसको ब्लॉक किया है ना, वो भाग गया है ना, और जब भी उसका लास्ट मैसेज आया हुआ है कि वो भाग गया। बहुत अच्छी आपने बात की है। एक सेकंड, इसने क्या बोला है? एक सेकंड रुक जाओ। चला गया, किसी भी जॉब का ये रूल नहीं होता कि आप उस ओनर को बताओ ही ना और आप अचानक से भाग जाओ, या तो आप। हाँ ये तो है। और जॉब के ये रूल्स होते हैं फात भाई के 2-2 घंटे बाहर खड़े रहो। जॉब के रूल्स होते हैं कि 5,000 रुपए चुरा लो अगर वर्कर के पड़े हुए। और जॉब के रूल्स होते हैं कि आप मंथली डिसाइड करो वेज, और आप पर आवर के हिसाब से पैसे काटो, और आप सैलरी भी इतनी कम दो। 35,000 रुपए सैलरी दे रहे हो आप ऑलराउंडर को, जो कैमरा भी संभाल रहा है, जो आपका एडिट भी कर रहा है, जो आपके साथ असिस्ट भी कर रहा है वीडियो में, जो आपका एक्टर बन के भी आया हुआ है साथ
साथ वीडियो में भाई, सपोर्टिंग एक्टर एक तरह से आपका बन के आया हुआ है आपकी वीडियो में। आप बताओ कौन सी जॉब ऐसी होती है जिसमें आपको 4 5 6 7 काम करने हैं और आपको 35,000 रुपए मिलेंगे महीने के। रिजाइन लेटर दो, या तो आप इतना वक्त दो कि मैं इतनी देर में रिजाइन लेटर दे तुझे वो? अबे कंपनी है तू साले, है कौन तू? क्या समझने लग गया तू अपने आप? और अगर तू है भी कंपनी तो क्या तेरा माहौल है कंपनी वाला? यार फाद देखो, अपनी गलती मानो। मैं यहाँ पे तुम्हें अगर इस तरह से डील कर रहा हूँ ना तो उसकी सिंपल सी वजह ये कि तुम झूठ पे झूठ बोल रहे हो यार। तुम्हारे लिए मैंने स्टैंड लिया, तुम्हारे भाई के लिए मैंने स्टैंड लिया जब गलत हुआ है, और आज मुझे अफसोस हो रहा है कि आज मुझे तुम्हारे खिलाफ वीडियो बनानी पड़ रही है, क्योंकि तुम जो है बहुत झूठ बोल रहे हो और ज्यादती करने के बाद झूठ बोल रहे हो। ये तो बहुत ही गंदी आप हरकत कर रहे हो, नीच हरकत कर रहे हो यार। आप कैसे आगे जाके मुझे मजलूम नजर आओगे? कल को आपके साथ अल्लाह ना करे कुछ होता है, मैं तो आपको सपोर्ट नहीं कर सकूंगा यार, क्योंकि आप मेरे दिल में आपकी ये वाली इमेज बैठ जाएगी कि आप इतना साफ झूठ बोल रहे हो। मुझे ये जो तू धोखा दे के गया है ना, मुझे इतना सा भी फर्क नहीं पड़ता, इतना सा। क्योंकि बेटा अल्हम्दुलिल्लाह हम सैयद हैं और हमें नस्ल दल नस्ल चलता आ रहा है। पहले भी हमारे बुजुर्गों को धोखे दिए जाते थे और आज भी हमें धोखे मिलते हैं। तुम देख सकते हो ये इंसान कितना गिर चुका है। तुम ये देखो, ये मिसाल कैसी दे रहा है। अबे डिलूजनल आदमी, शर्म कर ले अपना। तूने जो कार्ड खेला है ना, ये बहुत घटिया हरकत की है। इस वीडियो को भी डिलीट करो। पहले तो आपने उसका नंबर लीक किया है, फिर आप झूठ पे झूठ बोल रहे हो, ऊपर से अब आप ये कार्ड खेलोगे यार सैयद होने का। सैयद हो आप, इसका मतलब ये नहीं है कि आपने कुछ गलत नहीं किया क्या? इसका मतलब ये है कि आप ये मान लें हाँ यार पहले भी धोखे मिलता है, अभी भी धोखे मिले होंगे इनको। ये कैसी मिसाल हुई भाई? आप भी गलत काम करते हो, आप भी गाली गलौज कर देते हो, आप भी जो है गुनाह करते हो, सब करते हैं यार। लेकिन आप इसमें ये कार्ड मत खेलो कि यार हम सैयद हैं भाई, हमारे साथ तो पहले भी जुल्म हुआ है यार, अब भी होगा। ये आपने बहुत ही बेकार बात की और आपको शर्म आनी चाहिए ये बात कि आप अपनी सिचुएशन को कंपेयर किस सिचुएशन से कर रहे हो। कितनी ऊंची हस्तियों की आप मिसाल दे रहे हो जिनके साथ ये हुआ था, आप उनको अपने आप से कंपेयर करके एक मिसाल दे रहे हो। शर्म नहीं आती आपको ये बात करते हुए? मुझे ये बात सुन के इसकी सबसे ज्यादा गुस्सा आया था पहले भी कि यार आप मतलब बात नहीं करना आती यार तुम लोगों को। एटलीस्ट आप झूठ बोल रहे हो तो आप उसी वीडियो में झूठ बोल रहे हो और आप उसी वीडियो के अंदर अपना कंपैरिजन, अपनी सिचुएशन का कंपैरिजन उन हस्तियों की सिचुएशन के साथ कर रहे हो। आप अपने दिल पे हाथ रख के बताओ, क्या आप जो कर रहे हो क्या कभी किया होगा उनमें से किसी ने या उनकी नस्लों में से किसी ने? तो मुझे ये बात बहुत डिस्टर्ब की है भाई। फाद भाई वीडियो डिलीट कर दो यार, ये वाली एक वीडियो बनाओ, तसल्ली से बनाओ। झूठ ही बोलना है ना, ऐसे बोलो कि आप गलत ना दिखो, ठीक है? मैं आपको असिस्ट कर देता हूँ इतना। अब मैं देखता हूँ ये अब बड़ी वीडियो डालता है कि नहीं डालता। मेरे हिसाब से तो इसको नहीं डालनी चाहिए, मेरे हिसाब से तो इसको सीधी सीधी माफी मांगनी चाहिए, उसके पैसे क्लियर कर देने चाहिए और आइंदा ये हरकत नहीं करनी चाहिए। अगर आप बात कर रहे हो ना फेम, आपने उसको फेम दी है, आपने दी होगी, इसका मतलब ये नहीं है कि आपने उसको खरीद लिया है। आप उसको 35 हजार रुपए दोगे, वो आपके यहाँ जॉब कर रहा है, वो आया ही आपके यहाँ जॉब करने था। अब आप उसको वीडियो में ले रहे हो, फेम दे रहे हो, ये आपकी अपनी चॉइस है। इससे वो कंपनसेशन नहीं बन जाता कि वो आपसे कम सैलरी ले या टाइम ज्यादा दे या ओवर टाइम आपके पास बैठा रहे या फिर आप उसका पैसा काटते रहो जो बनता ही नहीं है काटना। वो सुबह से आके बैठा हुआ है, आप अवेलेबल नहीं हो, पर वो फिर भी आपके लिए बैठा हुआ है। ये आपने उसको फेम देके अपने लिए अपना नौकर नहीं बना लिया है, तो ये बहुत गलत बात है फाद भाई। और ये जो आपने मिसाल दी है ना, आपको इस चीज पे शर्म आनी चाहिए। किन लोगों की मिसाल दे रहे हो अपनी सिचुएशन पे? आप इस सिचुएशन में टोटली गलत हो और आपको इस चीज की माफी मांग लेनी चाहिए, बजाय कि आप इसको और लंबी करो। आपसे नहीं होगी लंबी, आपने पहले ही लंबी करने की कोशिश की, उसमें भी आपकी पकड़ हो रही है, तो रहने दो, आपसे नहीं हो पाएगा।